बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। बसपा ने क्रांति पांडे को अपना प्रत्याशी यहां पर बनाया है। बसपा समर्थकों में इस बात को लेकर खुशी की लहर है। ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर बसपा ने यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला है। ऐसा सपा में अभी तक जो दिख रहा था सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच, अब बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त की फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और फर्रुखाबाद में बसपा ने क्रांति पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है। तो यहाँ पर जो बसपा और जो उनके समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर भी है कि क्रांति पांडे को जब टिकट दिया गया तो यहाँ पर जो समर्थक हैं वो खुश हैं। अब देखना हो कि मुकाबला कितना दिलचस्प यहाँ पर होगा। और हमारे संवाददाता हृदय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय, यहाँ पर बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सपा और भाजपा, ऐसे में कितना ये मुकाबला यहाँ पर क्रांति पांडे के लिए टफ होगा या फिर यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होगा, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से बताएं कि जिस तरीके से आप अगर क्रांति पांडे की बात करें, उनका मुकाबला, उन्होंने तो पूरा सपा और भाजपा को जो यहाँ जो चुनाव हो रहा था उसका पूरा मामला जो है एकदम बदल के रख दिया है कि यहाँ का जो ब्राह्मण वोट है वो बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर ब्राह्मण वोट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, अगर सपा की तरफ जाता है तो सपा की जीत थी, निश्चित बात है। लेकिन तमाम दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई मुस्लिम नेता को यहाँ से उतारने का तैयारी चल रही है, क्योंकि सलमान खुर्शीद की यहाँ से टिकट गठबंधन के बाद जब कटी थी तो ऐसे में तमाम प्रयास थे कि किसी मुस्लिम प्रत्याशी को बसपा सुप्रीमो उतार सकती हैं। हाँ। लेकिन ब्राह्मण जो प्रत्याशी है, ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारने के बाद बसपा ने है यहाँ पर बहुत बड़ा जो झटका है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्योंकि तमाम जो क्रांति पांडे का जो अपना खुद का जो यहाँ वर्चस्व है, जो खुद का उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही बेहतरीन है। तमाम जो उनके लोग हैं, उन संगठन के लोग हैं या फिर सामाजिक कार्यों में वो हमेशा रहते हैं। इसके अलावा वो छात्र नेता भी रहे हैं और बीएसपी में वो इसमें प्रत्याशी बनाए गए। इसके अलावा वो कांग्रेस में भी रहे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कद उनका पुराना है और ऐसे में उनको यहाँ से प्रत्याशी अगर घोषित किया गया है तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ जो राय हैं वो मुश्किल सी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वोट और जो दलित वोट, जो मायावती का जो अपना खुद का जो दलित वोट है, जो एससी वोट है, वो अगर क्रांति पांडे की तरफ अगर वोट बढ़ता है तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ बड़ा नुकसान होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से आपने बताया कि इस सीट के किस तरीके के समीकरण है। हृदय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।